आरपीएफ एसआई के 3 दिसंबर में आए हुए सभी शिफ्टों में क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप सभी पेपर देकर आए हैं तो अपना यहाँ पर क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, और जो लोग अभी पेपर नहीं दिए हैं उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था, ये आपसे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है, नवंबर 1930 में। कब शुरू हुआ था, नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। नवंबर 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय राजनीतिज्ञ के बीच एक शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि जो गोलमेज सम्मेलन था वो किस लिए कराया जा रहा था, तो संवैधानिक सुधारों के लिए कराया जा रहा था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। इसकी अध्यक्ष ब्रिटिश अधिकारी रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने। किसने की थी, रामसे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, 4 जनवरी 1906 में। कब हुई थी, 4 जनवरी 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई थी। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। अगर किस शहर का नाम पूछा जाए तो कोलकाता बताएंगे आप। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे 1906 से 1921 के बीच बनवाया गया था। कब, 1906 से 1921 के बीच यह बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है। ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, कायथा। क्या है, कायथा। कायथा जो है उज्जैन में स्थित है। यह एक ताम्रपाषाण युग का स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आरपीएफ एसआई में भी यह पूछा गया है। मध्य प्रदेश भारत के ताराना तहसील में उज्जैन शहर के निकट सिंधु नदी के तट पर कायथा स्थित है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि यह कायथा कहाँ पर स्थित है, किस तहसील के पास, ताराना तहसील के पास स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम योर स्टडी गाइड है। वहां से आप जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने जो है लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई थी। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इनका शासनकाल कब से कब तक था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो आप इल्तुतमिश टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो है दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश आप टिक करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। और इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन और बनता है
कि वह कौन सा शासक था जिसे दासों का दास कहा जाता है, तो इल्तुतमिश था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह भी एक दास था और उसका दास क्या कौन था, इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक गायन की श्रेणी में नहीं है। आपसे से यह क्वेश्चन पूछा गया था और आप सभी को ऑप्शन मिला था। हम यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, केवल आप सभी का आंसर लिखे हैं। यहाँ आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोक गायन की श्रेणी में नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ध्रुपद। कौन सा है, ध्रुपद जो है दोस्तों वो लोक गायन की श्रेणी में नहीं है। बाकी जो आप सभी का 3 ऑप्शन था वो लोक गायन की श्रेणी में था। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कब आया था। शिक्षा का अधिकार कब आया था, तो राइट आंसर क्या है, 1 अप्रैल 2010 में। कब आया था, 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार आया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में और जानकारी जो है। शिक्षा का अधिकार भारत के संसद ने 4 अगस्त 2009 में पारित किया था। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि भारत के संसद ने शिक्षा के अधिकार को कब पारित किया था, तो 4 अगस्त 2009 में पारित किया था। और भारत में यह लागू कब हुआ था, ये पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ था। फ्रेंड्स, जिनका पेपर तो हो गया है वो तो अपना मैच कर सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा का अधिकार कब आया, तो मैंने बता दिया 1 अप्रैल 2010। लेकिन इसके साथ यह भी आप सभी को याद करना होगा कि भारत के संसद ने कब लागू किया था। यहाँ से दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 4 अगस्त 2009 में भारत के संसद ने इसे पारित किया था। लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ था। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने ही वाली है आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 2002 में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया। और फ्रेंड्स, आप सभी से क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से पूछा जाता है, क्योंकि मैंने एसएससी एमटीएस के पेपर का एनालिसिस कराया था, तो वहाँ पर देखा था मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसलिए इसी के साथ दोस्तों मैं अपने मुख से भी बोल दे रहा हूँ, आप से सुन लीजिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। मौलिक कर्तव्य से पहला क्वेश्चन बनता है कि किस देश से हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, रूस। रूस देश से दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है इसे हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह हो गया फ्रेंड्स कि जो मौलिक कर्तव्य है इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो मौलिक कर्तव्य है उसे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है किस भाग में इसे रखा गया है, तो भाग दोस्तों 4A में रखा गया है। कहाँ पर, भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य है इसे रखा गया है। उसके बाद पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ये दोस्तों यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो आप सभी से बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन चारों को आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद करिएगा। अगर एक बार ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, नहीं तो आप PDF लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपसे से पूछा गया था। तो नाग पहाड़ से। कहाँ से होता है, नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। या फिर लूनी नदी से एक यह इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी नदी है नदी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। ये भी आपसे इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, तो लूनी नदी ही है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन गंगा नदी से भी पूछा जा सकता है, उसे भी साथ बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है।
उद्गम स्थल इसका क्या है, गंगोत्री है। इसकी लंबाई कितनी है, ये आपसे इसे पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप याद रखिएगा। गंगा नदी से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी, तो आप यमुना टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा है। लंबी पूछा जाए तो यमुना आप टिक करेंगे, बड़ी पूछा जाए तो घाघरा आप टिक करेंगे। लंबी का मतलब दोस्तों लंबाई से बात हो रही है, और बड़ी की बात हो रही है उसकी चौड़ाई, मतलब कितना क्षेत्रफल में वो पानी लेकर चल रही है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पानी लेकर चलने वाली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, घाघरा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथा साहित्य सागर किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया। कथा साहित्य सागर जो है किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया, तो सोमदेव के द्वारा। किसके द्वारा, सोमदेव के द्वारा यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निजीकरण की शुरुआत कब से हुई थी। भारत में निजीकरण की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1991 में। कब, 1991 में भारत में निजीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, सिडबी का पूरा नाम क्या है। सिडबी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो भारतीय, इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय लघु औद्योगिकी विकास बैंक, सिडबी का पूरा नाम है। फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आप सभी को बाई लैंग्वेज क्या क्वेश्चन चाहिए। अगर आप सभी को बाई लैंग्वेज क्वेश्चन चाहिए तब भी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अगर डिमांड होगी तो मैं दोस्तों हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाऊंगा। आप सभी की जैसी डिमांड होगी, आप सभी को यह बात जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सभी को बाई लैंग्वेज क्वेश्चन चाहिए या हिंदी में ही आप सभी के लिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाया था। विराट कोहली ने किस देश के साथ खिलाफ दोस्तों अपना 49वां शतक लगाया था, तो राइट आंसर क्या है, दक्षिण अफ्रीका। किसके साथ लगाया था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था विराट कोहली ने। ईडन गार्डन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह बन सकता है कि विराट कोहली ने किस मैदान में जो है अपना 49वां शतक लगाया था, तो ईडन गार्डन में। किस देश के खिलाफ लगाया था, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना यह चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।